प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ होता है और कहीं ना कहीं जब जवाब पूछो तो सदन से मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब सदन में कह के गए थे कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव होगा, उसके बगैर चुनाव नहीं होगा, और इन्हीं की गलती के कारण, इन्हीं के पाप के कारण मध्य प्रदेश के चुनाव चलते जा रहे हैं। जब 2019 का परिसीमन हो चुका था, आरक्षण हो चुका था, और उसी के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का चुनाव कराती तो ना तो कोर्ट इस तरह का डिसीजन देता, और जानबूझ के कोर्ट में सरकार के वकील खड़े होके पिछले दरवाजे से जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, वो महात्मा गांधी के पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी इस देश से आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश रच रही है, वही एक कोशिश पिछले दरवाजे से करी जा रही है। पर स्पष्ट सरकार ध्यान रखे, क्योंकि इनके मुंह में राम और दिल के अंदर जो नाथू राम बेटा, इसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। आम जनता को उसका न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक हर जगह संघर्ष करेंगे, और इस लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। लेकिन आरक्षण को जिम्मेदार ये तय करे सरकार। स्पष्ट है, 2019 का परिसीमन हमेशा परिसीमन और रोटेशन की जो पद्धति होती है वो सही समय पे होती है, और कांग्रेस ने सही समय पे कराई। उन चुनावों को नहीं करा के बीजेपी ने एक तो उसको लंबित करा, फिर उसको खत्म करने के लिए अध्यादेश लेके आए, और जब कोर्ट के अंदर कई लोग गए कि हमें आरक्षण और वो जो परिसीमन है, क्योंकि लोगों का अधिकार रहता है कि 5 साल बाद सीटें बदलाव होता है, कोई एससी की सीट रहती है तो वो जनरल की होती है, कोई जनरल की रहती है तो एसटी की होती है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है। उसको जब खत्म करने की साजिश रची और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने किसी और मामले को लेकर जब वो सुनाने की बात करी, और उस समय सरकार के वकील उस कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और वो मूक सहमति दर्शा के उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की एक नई साजिश रची। और मुझे लगता है कि एक बड़ी साजिश इस देश के अंदर ओबीसी वर्ग के खिलाफ हुई है, और ये सरकार पिछले दरवाजे से इस आरक्षण को बंद करवाने की और इस लोकतंत्र के निचले इकाई को खत्म करने की एक साजिश रच रही है। बार अनुपूरक बजट लेके आने का काम करती है। बात करते हैं कि हमने बजट में ये किया था, इसलिए हमें अनुपूरक बजट चाहिए। आज मैंने कल सदन में इसका विरोध भी किया। बजट के अंदर मुझे ये 10 रोडें दी गई थी कि पीडब्ल्यूडी की ये 10 रोडें। मैंने जब सवाल पूछा कि आज तक इसके ऊपर काम चालू क्यों नहीं हुआ, तो अभी तक उसकी प्रशासकीय स्वीकृति सरकार देने से बच रही है। क्या सरकार इसलिए बजट देती है, और जब बजट के अंदर की चीजें पूरी नहीं हो रही है तो उस बजट को क्या लूट सके तो लूट योजना में लगा के मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। जो बजट में आपने पहले वादा किया था, जो दिया था, उस बजट की चीजें आज तक पूरी नहीं हुई, और बार बार अनुपूरक बजट लाके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहाव करके और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को फायदा पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। स्पष्ट है कि सरकार जितनी रोडें हमें दी है, बजट के अंदर जो हमारे काम स्वीकृत हुए हैं उसको पूरा करे, जल्द से जल्द पूरा करे। इसके खिलाफ हम आंदोलन और प्रदर्शन करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।